नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार एक्सप्लोरर। होप यू ऑल आर फाइन। मैं अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। क्यों, ये बताओ। मैं आज की वीडियो में आपके साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो सभी स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, उसमें चंडीगढ़ जिसने फेब 2022 को, आई थिंक 10 फरवरी 2022 को उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ड्राफ्ट जारी किया था, उसकी अपडेट्स मैं आपके साथ अब शेयर करूंगा। तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने मात्र 2 से 3 महीने में इस पॉलिसी पर बहुत वर्क किया है और ये ड्राफ्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट लगातार प्रयास कर रही है। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रयास किया है इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए और ये कब चंडीगढ़ में इम्प्लीमेंट होगी। और दोस्तों, आपको ये यकीन नहीं होगा कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ड्राफ्ट बनाई थी लगभग उसी ड्राफ्ट को हूबहू कॉपी कर कर इम्प्लीमेंट करने जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की कि उन्होंने जो वादा किया था एज पर ड्राफ्ट उसी को हूबहू आपके साथ इम्प्लीमेंट करेगी। तो बहुत सारे मेरे व्यूवर्स का कमेंट आया था कि ड्राफ्ट और पॉलिसी में अंतर होती है। तो यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ये अब करके आपको मात्र 1 से 2 महीने में दिखा देगा कि उन्होंने जो ड्राफ्ट बनाई थी उससे हूबहू वो इम्प्लीमेंट करने के प्रति प्रयासरत है और ये हूबहू ही इम्प्लीमेंट होगा। दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन अपने ईवी ड्राफ्ट जो उन्होंने बनाई थी उसे 1 अप्रैल से ही इम्प्लीमेंट करने वाली थी, लेकिन जब गवर्नमेंट ने इस पर वर्क किया तो उन्हें पता चला कि अगर पब्लिक को एक अच्छी ड्राफ्ट देनी है, एज पर जो ड्राफ्ट बनी थी उसे ही इम्प्लीमेंट करना है, तो और कुछ वर्क करने होंगे। तो इसी के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने अभी इसे आई थिंक इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट होने में 2 से 3 महीने लगने हैं, हार्डली 2 से 3 महीने। और इस 3 महीने के अंदर आपको जो चंडीगढ़ ने ईवी पॉलिसी ड्राफ्ट की थी वो इम्प्लीमेंट होता हुआ आपको दिख जाएगा। और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा चंडीगढ़ के जो भी व्यूवर्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहते हैं तो कृपया मेरे इस वीडियो को गौर से देखिए और 2 से 3 महीने आप और बर्दाश्त कर लीजिए, क्योंकि ईवी ड्राफ्ट हूबहू आपके साथ इम्प्लीमेंट होना है। और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर पर 2 लाख की सीधे बचत मिलने वाली है। साथ में रोड टैक्स एग्जेम्पशन और रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी फ्री हैं। 2 व्हीलर्स पर भी आपको धमाकेदार डिस्काउंट यहाँ मिलेगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की अपडेट्स मैं अपने चैनल पर लगातार लाते रहता हूं। और अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल पर ढेर सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर आप अपने मन मर्जी के अनुसार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी और ढेर सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिटेल जानकारी पा सकते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक आपने चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जारी की गई इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्राफ्ट को रीड नहीं किया है या इसे स्टडी नहीं किया है तो आप मेरे चैनल पर बेशक जाकर इसकी डिटेल वीडियो देख सकते हैं, जहां मैंने चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जारी की गई ईवी ड्राफ्ट की एक डिटेल्स आपको समझाया है और आपको एग्जाम्पल के साथ बताया है कि अगर आप कोई 4 व्हीलर या 2 व्हीलर खरीदते हो तो आपको उस पर कितने डिस्काउंट या सब्सिडीज मिलेगी। तो मेरे चैनल पर जाइए और उस वीडियो को जरूर एक बार देखिए। दोस्तों, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जारी की गई ईवी ड्राफ्ट अगर आपने उसे देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि इस ड्राफ्ट में आपको हर कैटेगरी ऑफ व्हीकल जो कि इलेक्ट्रिक रूप में है उस पर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी। तो यहाँ पर मैं 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की डिस्कशन आपके साथ करूंगा। 2 व्हीलर पर आपको मैक्सिमम जो सब्सिडी है वो 30,000 की है और 4 व्हीलर पर मैक्सिमम सब्सिडी 1,50,000 की है। साथ में गवर्नमेंट आपको यहाँ पर स्पेशल इंसेंटिव भी दे रही थी, जो कि 1 साल के अंदर वैलिड रहेगी। जैसे ही पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है उसके 1 साल के अंदर अगर आप कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर खरीदते हो तो आपको एक्स्ट्रा 50,000 की
एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलेगी, जो कि मैं आपको डिटेल्स में आगे बताऊंगा कि गवर्नमेंट ने इसे एक्सेप्ट किया है या नहीं अगर ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया आपको कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की इलेक्ट्रिकल व्हीकल ड्राफ्ट 1 अप्रैल 2022 से ही लागू होनी थी, लेकिन इसमें अभी 2 से 3 महीने का डिले और है। और ये डिले हमारे फायदे के लिए गवर्नमेंट ने ये किया है, क्योंकि इस बीच में गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करने वाली है जिससे जब आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल लोगे तो आपको आगे कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इस प्रोसेस में इतनी डिले क्यों हो रही है। जैसे कि पॉलिसी की ड्राफ्ट में मेंशन था कि गवर्नमेंट सभी सेक्टर में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहती थी, तो गवर्नमेंट ने इस पर विचार किया। पिछले 2 महीने फरवरी और मार्च अप्रैल फेब और मार्च में गवर्नमेंट ने बहुत प्रैक्टिस किया और बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की। उसके बाद गवर्नमेंट को ये पता चला कि अगर पब्लिक को सस्ता चार्जिंग उपलब्ध करवाना है तो हमें टेंडर पर चलना पड़ेगा। तो अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि वो टेंडरिंग प्रोसेस द्वारा इस चार्जिंग प्रोसेस की इंस्टॉलेशन को आगे बढ़वाएगी, जिसमें जो कंपनी सस्ते में चार्ज पब्लिक को करके इलेक्ट्रिक व्हीकल देगी उसी की टेंडर मंजूर होगी। तो दोस्तों, टेंडर प्रोसेस प्रक्रिया जारी है, ये कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि जब आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेते हो तो आपको चार्जिंग में कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ने एज पर ड्राफ्ट जो डिसाइड किया था कि पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने के 2 साल के भीतर 100 चार्जिंग स्टेशंस वो इंस्टॉल करेगी और लगभग हर सेक्टर में आपको चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे। तो गवर्नमेंट इस पर खूब वर्क कर रही है और ये हमारे लिए बेहतर भी है कि गवर्नमेंट इसकी व्यवस्था पहले कर दे। और दोस्तों, ये चार्जिंग स्टेशन अगले 6 महीने, जब से ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है तो उसके 6 महीने के भीतर आपको सभी पेट्रोल पंप पर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्जिंग स्टेशन देखने को मिलेंगे। तो हर एक पेट्रोल पंप अगले 6 महीने में, जैसे ही पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है, अपने पेट्रोल पंप पर चार्जिंग स्टेशन की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। दोस्तों, गवर्नमेंट ने 10 फरवरी 2022 को अपनी इस जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी ड्राफ्ट थी उसे वेबसाइट पर पब्लिश किया था और इसे सजेशन के लिए पब्लिक और स्टेक होल्डर से रिक्वेस्ट करा था अपने वेबसाइट पर। तो गवर्नमेंट को ये सजेशन मिल चुके हैं, जिसमें सबसे पहली सजेशन जो पब्लिक ने दी थी वो थी कैपिंग के बारे में, कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि 1 साल के अंदर वो कितने 2 व्हीलर और 4 व्हीलर और भी 3 व्हीलर को कितने नंबर में, वो कितनी संख्या अगर होगी उसी को सब्सिडी मिलेगी। कहने का मतलब गवर्नमेंट ने ये मैक्सिमम कैपिंग कर दी थी कि वो पार्टिकुलर नंबर ऑफ 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पर ही सब्सिडी देगी। तो पब्लिक की ये डिमांड थी कि इस कैपिंग को हटा दिया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर एज पर ड्राफ्ट जो मेंशन है, इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर, यहाँ पर आपको 10,000 पहले जो रजिस्टर्ड होते हैं इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, उस पर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी। और इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर की संख्या 2000 है, इसका मतलब पहले 2000 इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर पर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी। तो दोस्तों, पब्लिक ने ये सजेस्ट किया था कि ये 10,000 और 2000 की जो मैक्सिमम कैपिंग है इसको हटा दी जाए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा गवर्नमेंट ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि गवर्नमेंट के अनुसार गवर्नमेंट पर बजट का बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। तो जैसे बजट पहले से ही फिक्स रहती है तो गवर्नमेंट ने पहले से ये फिक्स करके रखा है। तो ड्यू टू बजटरी एलोकेशन और बजटरी कंस्ट्रेंट जो गवर्नमेंट पर आती है, तो उसके अनुसार गवर्नमेंट ने इस सजेशन को नहीं माना है। तो ये मैक्सिमम कैपिंग अभी भी मेंटेन रहेगी। दोस्तों, स्टेक होल्डर्स के भी सजेशंस गवर्नमेंट को आए थे, जहां पे ईवी मैन्युफैक्चरर्स और इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंस्टॉलर्स जो चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करेंगे, उनकी डिमांड थी कि एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाई जाए, जहां पे वे अपनी एप्लीकेशन और जो भी कम्युनिकेशन गवर्नमेंट के साथ करना हो और जो भी परमिशन लेना हो वो सिंगल विंडो पर आसानी से जाकर ले सके। तो गवर्नमेंट ने इस सजेशन को मान लिया है और ये सिंगल ओपन विंडो सिस्टम जल्द ही गवर्नमेंट लॉन्च कर देगी। तो इसी सब में गवर्नमेंट को कुछ समय लग रहा है, अदरवाइज 1 अप्रैल को ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जानी थी। तो दोस्तों, यहाँ पर गवर्नमेंट ने पब्लिक को निराश नहीं किया है, जो भी पॉइंट्स ड्राफ्ट में थे उसी पर गवर्नमेंट अमल कर रही है और आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा, जो स्पेशल इंसेंटिव मिलने थे
अगर आप कोई व्हीकल पॉलिसी इंप्लीमेंट होने के 1 साल के अंदर खरीदते हो तो जो स्पेशल इंसेंटिव आपको मिलने हैं, जिसकी मैक्सिमम कैपिंग 50,000 थी, वो आपको मिलेगी। तो गवर्नमेंट ने इसे एक्सेप्ट किया है कि हाँ, हम स्पेशल इंसेंटिव देंगे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदना चाहते हो तो आप 2 से 3 महीने का इंतजार और कर लीजिए। और अगर आप चंडीगढ़ से हैं तो प्लीज आप 2-3 महीने तक रुक जाइए। उसके बाद जैसे ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी वहां पर आपको भर भर के सब्सिडी डिस्काउंट के रूप में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये चंडीगढ़ वासियों के लिए खुशी की बात है कि गवर्नमेंट फेब में पॉलिसी की ड्राफ्ट जारी करती है और मुझे लगता है अगले 2 से 3 महीने में गवर्नमेंट इसे इम्प्लीमेंट भी कर देगी। तो यहाँ पर मैं हर एक चंडीगढ़ वासियों को बधाई देना चाहूँगा। जैसे ये पॉलिसी लॉन्च होती है आपको खूब डिस्काउंट भर भर के मिलेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही गवर्नमेंट इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है मैं अपने चैनल पर स्पेशल वीडियो आपके साथ रखूंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले 2 से 3 महीने में जैसे ये पॉलिसी आएगी मैं आपको सारी अपडेट्स लगातार देते रहूँगा। तो दोस्तों, यही अपडेट्स मुझे देने थे चंडीगढ़ की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के बारे में। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से अपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी ड्राफ्ट पर वर्क कर रही है, मुझे नहीं लगता कि अगले 2 से 3 महीने में इसे इम्प्लीमेंट होने से कोई रोक सकता है। वैसे भी बहुत सारे स्टेट्स ने अपनी ईवी पॉलिसी ड्राफ्ट बना रखी है, वे भी जल्द से जल्द अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में लगे हुए हैं। उसमें एक स्टेट हरियाणा भी है। और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन अपने ईवी ड्राफ्ट पर वर्क कर रही है, उसी तरह हरियाणा गवर्नमेंट भी अपनी ईवी ड्राफ्ट पर वर्क कर रही होगी। और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा भी जितनी जल्दी हो सके अपनी जो ईवी पॉलिसी की जो ड्राफ्ट है उसको इम्प्लीमेंट करेगी। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। दोस्तों, मेरी इस वीडियो को लेकर अगर आपके मन में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब देने का प्रयास करूँगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। इट्स अनंत साइनिंग ऑफ। बाय।